गाइस, सो आज है हमारा पार्ट 3 ऑफ ब्लैक वो वोकेबलरी सीरीज। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया है, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे इन पार्ट 1 की पार्ट 2 कब आएगा, सेकंड कब आएगा। तो मैं बता रही हूँ कि पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये तो पार्ट 3 है। बट अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहला, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको चेक कर सकते हो, बट बहुत सारी प्लेलिस्ट बन गई हैं तो हो सकता है कि आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। तो सिंपल सी बात है कि आप ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज बाय नेहा साहू अगर यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो यही वीडियोस निकल के आने वाली हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें सारा रिकॉर्ड है। ओके, चक्कर क्या है कि यूट्यूब पर हमने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रख लिए हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है और भी चैनल है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है तो हम म्यूट कर देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ PDF भी मिल जाएगी और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको वहाँ भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो वीडियो मिस होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब क्वेरी नंबर 2 ये है कि कुछ जो बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि वीडियोस कब को अपलोड होंगी, आप ये हमें एकदम फिक्स टाइम बता दो सो दैट हम अपना उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएंगे। ये भी ठीक है। तो आज क्या है, आज है थर्सडे। ओके, तो आज ये वीडियो अपलोड हो रही है एंड संडे को होगी, तो एवरी थर्सडे एंड संडे ऑफ अ वीक वीडियो अपलोड होगी ऑफ ब्लैक बुक सीरीज। तो वीक में 2 टाइम्स, सो दैट एग्जाम के पहले पहले हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी हो, उससे ज्यादा भी हम पढ़ लें, राइट, हमारा अच्छे से रिवीजन हो गया हो। तो जब हम वीक में 2 क्लासेस लेंगे तो हमारी सीरीज फुली कवर हो जाएगी। कुछ बच्चों की क्वेरी ये थे कि आप इसे कंप्लीट तो कराओगे ना, इसको कंटिन्यू तो कराओगे। तो देखो, एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो कि इस चैनल पे कोई भी सीरीज स्टार्ट होगी, नो मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट 100 रूल्स ऑफ ग्रामर और दिस सीरीज और एनी सीरीज, तो अगर वो स्टार्ट हुई है तो फिर वो एंड होगी और थॉरोली सब कुछ कवर किया जाएगा। तो इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, निश्चिंत रहो। ओके, एंड इस चैनल पे वीडियो 5 PM अपलोड होती है। जब भी वीडियो अपलोड होगी एवरीडे 5 PM होगी, तो 5 PM रेडी रहा करो कि एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई हैं। अगर अभी भी कोई बची है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, छोटी होगी तो वहीं दे दूंगी, कुछ बड़ी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस पे इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी कि आपके एग्जाम में एकदम मजा आ जाएगा। एंड हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में A वर्ड से जितनी वोकेबलरी थी वो हमने फिनिश कर ली है एंड आज हम B से कर रहे हैं, राइट। तो बाय सेंटिनियल, देखो ये जो वोकेबलरी है ना, स्टार्टिंग में इनका रटने का काम नहीं है। जब आपको एक भी याद नहीं है तो रटो मत, थोड़ा समझो कैसे। ये देखो बाय मीन्स होता है 2 एंड सेंट मीन्स होता है 100। ओके, CENT 100, तो 200। तो बाय सेंटिनियल मीन्स क्या हो गया, 200th एनिवर्सरी। कोई भी इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, उसकी 200th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। ओके, बायनियल, बाय मीन्स होता है 2, तो कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी इवेंट है जो हर 2 साल में आ रहा है, हर 2 साल में हो रहा है, उसे हम बायनियल बोलते हैं। ओके, जैसे स्टेट के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो आफ्टर एवरी 2 ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो बायनियल हो जाते हैं। बिगॉट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो अपने बिलीफ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपने ओपिनियन को ही मान रहा है जो है सो, और दूसरे के ओपिनियंस को रिजेक्ट कर रहा है, दूसरे के ओपिनियंस उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, अ पर्सन विद वेरी स्ट्रांग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस, और वी कैन से अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट towards different options, because उसे तो लग रहा है ना कि whatever I have said is correct. Okay, तो सिनोनिम क्या हो गया, चॉबिनिस्ट और रेसिस्ट, जो अपने उसको लेकर, बिलीफ को लेकर एकदम फॉर्म है। इंटॉलरेंट समझ रहे हो, हम कहते हैं ना वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, इट मीन्स उससे क्या मिल्क सहन नहीं होता है ना, तो वो वाला इंटॉलरेंट कि दूसरे के ओपिनियन तो उसे सहन ही नहीं हो रहे हैं। बायलिंगुअल, बाय मीन्स क्या बताया 2, और लिंगुअल लैंग्वेज से कनेक्ट है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोल लेता है उसे हम बायलिंगुअल बोलते हैं। मल्टी, मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत सारी, तो जो मोर देन 2 लैंग्वेज बोलता है उसे हम मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम, ऐसे समझी जाती है। जब हम वर्ड्स को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं तो हमें समझ में, बिकॉज ऐसे टफ वर्ड कैसे याद होंगे, 1 को में तो नहीं होंगे पर ऐसे हो जाएंगे। ओके, बाय मंथली, बाय मीन्स क्या होता है 2, तो बाय मंथली
एक मंथ में 2 बार होने वाला, ट्वाइस अ मंथ। जैसे हम कहते हैं कि मैं ना जो टेस्ट है, पेपर है हमारे बाय मंथली होते हैं, इट मीन्स 1 मंथ में 2 टाइम्स होते हैं। ओके, बायोडिग्रेडेबल, देखो कुछ भी है, कोई भी थिंग है, कोई भी प्रोडक्ट है, आइटम है जो अपने आप मतलब ऑर्गेनिक तरीके से डिकम्पोज किया जा रहा है, उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कोई सब्जी है, ओके, आप फिर उसको फेंक नहीं रहे हो, ऐसे आपने किया कि थोड़ा जमीन में मिट्टी में उसको किया, मिट्टी के साथ सेटल किया, फिर क्या होगा, वो अपने अलग तरीके से कुछ बैक्टीरियाज उसमें लगेंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा। कहाँ है वर्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट स्पेशली बैक्टीरिया, वही बात हुई है ना। जैसे हम क्या कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक वगैरह है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज इट। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी इज द वर्ड विच मीन्स आप जब रिलीजियस प्लेस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, इसको सिनोनिम होता है सैक्रिलेज। ओके, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, मैं सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकती थी बट पूछा ऐसे जाता है, मेरे ख्याल से 100 टाइम्स से वर्ड्स आया होगा। अटर मीन्स होता है बोलना, ओके, इम्पायसली, पायस मीन्स होता है प्योर, ओके, पवित्र, इम्पायसली मीन्स आप गलत बोल रहे हो, ओके, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हो भगवान के बारे में। ब्लीट, साउंड मेड बाय शीप, शीप के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उसे ब्लीट कहते हैं। और कभी कभी आप बहुत धीमी आवाज में, बहुत स्लो आवाज में जब आप कंप्लेन कर रहे होते हो ना, तो वहां भी ब्लीट यूज होता है, टू स्पीक इन अ वीक और कंप्लेनिंग वॉइस। ओके, बोयर ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो अफ्रीकन डच डेसेंट का है, वहां का है, वंशज का है। डेसेंट मीन्स होता है वंशज, मतलब उधर का होना, है ना। बोहेमिया, बोहेमिया सिंगर का नेम है ना, तो मम्मी पापा ने उसका नेम बोहेमिया तो नहीं रखा होगा। बोहेमिया में ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कन्वेंशनल, जो रीति रिवाज, जो बिलीव्स, ट्रेडिशनल जो बिलीव्स हैं, है ना, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं उसको नहीं मानता है। जैसे कुछ बिलीव्स कैसे हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, पढ़ने नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये कन्वेंशनल बिलीफ है, पुराने चले आ रहे हैं। सती प्रथा वगैरह क्या थी, ये कन्वेंशनल बिलीफ थे, राइट। तो बोहेमिया आप किसे कह रहे हो, जो इन सारी बातों को पुरानी जो चली आ रही है सदियों से उनको नहीं मान रहा है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, तो सिनोनिम क्या हो गया, अनकन्वेंशनल। ओके, अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है, रूढ़िवादी, जिसकी पुरानी सोच हो। जैसे कभी कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत दुनिया नहीं देखी है उन्होंने, तो उनके थॉट्स रहते हैं ऐसे। ओके, बॉम्बार्ड, बॉम्बार्ड का अगर मैं हिंदी बोलूं तो बौछार होता है। कंटिन्यूअस अटैक, अब मानो अटैक, चाहे वो फिजिकली कोई अटैक कर रहा हो, तीर से अटैक कर रहा हो, कोई आपकी तारीफों की बौछार कर रहा हो, कोई क्रिटिसिज्म की बौछार कर रहा हो, वो हर सेंस में यूज होने वाला है। सिनोनिम, जब वो आपकी तारीफों की बौछार करेगा तो आप क्या बोलोगे कि उसने मेरी इतनी तारीफ करी कि बाढ़ आ गई, इसलिए सिनोनिम में फ्लड वर्ड यूज हुआ है। इनंडेट मीन्स भी फ्लड होता है, डेल्यूज भी बर्ड होता है, फ्लड होता है, राइट। तो क्या है कि उसने ना इतना अटैक किया कि तीरों की बाढ़ आ गई, तो समझ में आया, बौछार, बॉम्बार्ड। बॉम्बास्टिक, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग, देखो आपके साथ हुआ बहुत कुछ छोटा सा, आप गिरे गड्ढे में, लेकिन आपने ऐसे एक्सप्रेस किया अपने उस इंसिडेंट को जैसे आप खाई में गिरे हो, बहुत ऐसे वर्ड्स यूज करके, तो उसको बॉम्बास्टिक बोलते हैं। सिनोनिम वर्बोज, बहुत सारे वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट नीडेड। वर्डी, पॉम्पस, है ना, आप एग्जैजरेट कर रहे हो चीजों को। बोनसाई, जो ड्वार्फ क्या होता है, बौना, जिसकी हाइट कम होती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, वो इतनी ही मिनिमम हाइट के होते हैं कि हाँ फ्लावर्स भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, बट हाइट नहीं बढ़ेगी, तो उनको हम बोनसाई बोलते हैं। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन। एनी प्रॉब्लम? बूमरंग अ टाइप ऑफ टॉय जो हम ऐसे फेंकते हैं और वो वापस हमारे पास आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड, आपने सुना हो या नहीं बट अब सुन लो, कर्मा इज अ बूमरंग। इट मीन्स जैसा आप करोगे ना बस वैसे ही आपके पास आएगा, आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा आएगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा आएगा। तो आ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक। ओके, आप बूमरंग निकालोगे ना यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे तो निकल आएगा, एक मैंने बोला ना टॉय होता है। बॉटनिस्ट, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, जिसको प्लांट्स की नॉलेज होती है उसे बॉटनिस्ट बोलते हैं।
हॉर्टिकल्चरस जिसे गार्डन मैनेजमेंट कल्टीवेशन करता है उसे हम हॉर्टिकल्चरस बोलते हैं। एन एक्सपर्ट इन गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, ये वर्ड्स ना वो इंटरचेंज करके पूछते हैं, इसलिए साथ में लिखे, इसलिए ध्यान होना चाहिए। बी में एच इसीलिए ऐड है। ओके, बॉटनी, बॉटनी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ये है तो ये, सिंपल सी बात है। बोटल नेक, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, समझ लेना हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बोतल है, स्टार्टिंग से बहुत चौड़ी है बट जैसे ही वो अपने नेक तक आई कम हो गई, है ना। तो बोटल नेक ऐसी रोड की वैसी प्लेस को बोलते हैं कि रोड पहले तो ऐसे जा रही होती है, इतनी चौड़ी होती है, फिर एक टाइम में ऐसे कर्व ले जाती है ना, तो वो जो इतनी कम छोटी वाली जगह होती है ना उसे बोटल नेक बोलते हैं, जहाँ थोड़ी क्राउड हो जाती है, थोड़ी बिजी हो जाती है वो रोड। अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप। अब वो छोटी हो गई, सकरी, है ना, तो वहां ट्रैफिक वगैरह तो हो गई। वुलवर्ड, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज। कितनी अच्छी लगती है जब एक रोड है उसके आसपास ट्रीज लगे हुए हैं, है ना, बॉर्डर पर। समझ में आया? आई होप आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ एक बार याद हो गया ना तो यू विल नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ, ट्रस्ट मी। बुके, ये वर्ड तो आपको पता है बट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज वन वर्ड में पूछा जाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एक ही साथ लगा देते हैं ना, बहुत सारे फ्लावर्स और प्रेजेंट देते हैं। रेथ, अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स व्हिच रिप्रेजेंट एटर्नल लाइफ। सिंपल है, जैसे कोई शहीद होता है तो उन पर जो चढ़ाई जाती है व्हाइट कलर की जो माला सी होती है इतनी गोल गोल, उसको रेथ बोलते हैं। ओके, बॉर्जियस, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, सोशल ग्रुप बिटवीन रिच एंड पुअर। बस जो हम है मिडिल क्लास ना, हम रिच एंड पुअर हैं, हम कौन हैं? हम बॉर्जियस हैं। ओके, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखो। बोवाइन रिलेटिंग टू काउस, कैनाइन रिलेटिंग टू डॉग्स, ओके, एंड फेलाइन रिलेटिंग टू कैट्स। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज एक बार मैं हो गई थी, सी को देख के मुझे कैट याद रह गया था, तो कंफ्यूज मत होना। कैनाइन, डॉग, फेलाइन, कैट। फाइन। नाउ बोअर, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। ट्रीज हैं उनके नीचे जो शेड हो जाती है, छाया आ जाती है, उसको बोअर बोलते हैं। ब्रीच, ब्रीच होता है उल्लंघन, किसी लॉ को ब्रेक करना, तोड़ना, है ना। याद रखना ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो भर भर के एग्जाम में आते हैं, तो इग्नोर करने का ट्राई मत करना। ब्रीच, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। वही उल्लंघन करना, तोड़ना, ब्रेक करना, है ना। ब्रूअरी, एक ऐसी फैक्ट्री जहां बियर बनती है, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ब्रूअरी। ब्रिडल, ब्रिडल देखो जो लेदर का जो स्ट्रैप होता है जो हॉर्स के गले में पड़ा होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, लगाम, है ना, उसे ब्रिडल बोलते हैं। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट। लगाम है, होती है ना। फाइन। ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है? हार्ड बट इजीली ब्रोकन। कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा हार्ड है बट टूटी बहुत जल्दी आ सकती है। ब्रिटल ज्यादातर हम जो ओल्ड जो पीपल होते हैं, राइट, ओल्ड सिटीजन होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं बट इजीली ब्रोकन होती हैं, तो उस सेंस में हम ब्रिटल यूज करते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सिनोनिम क्या हो गया? फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, फ्रेल, वीक भी आ सकता है, सिनोनिम में तो आ जाएगा। ब्रिगेंड, जो डाकू होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड बोलते हैं। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। फाइन। नाउ ब्रूड, देखो ब्रूड की 2 मीनिंग्स हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान दो। टू वरी और टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बहुत सोचना, बहुत टेंशन लेना कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। फाइन। एंड सेकेंड इज अ फैमिली ऑफ यंग वर्ड्स। तो देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको बताती हूँ, कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मीन सोचना विचारना, बहुत ज्यादा सोचना। मैं सोच रही हूँ कि कैसे बार बार हो रहा है, कला के कारण हो रहा है। ओके, कॉन्टेम्पलेट। इस वर्ड को याद कैसे रखोगे? प्लेट, आपकी प्लेट में बहुत सारी डिशेज हैं ना, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या खाऊं, तो आप सोच रहे हो क्या खाऊं, पहले खीर खाऊं या रसमलाई खाऊं, तो कॉन्टेम्पलेट। ओके, आपकी प्लेट में बहुत सारी डिशेज हैं तो आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो। ब्रूनेट, ब्रूनेट अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, भूरे बालों वाली स्त्री, ये शुद्ध है इसका। ओके, तो बहुत टफ नहीं है ब्रूनेट। बुलियन, देखो एक जो गोल्ड होता है हमारे पास किस फॉर्म में आता है?
ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, नेकलेस के फॉर्म में आता है ना, और भी इयररिंग्स वगैरह के फॉर्म में आता है। बट जब उनने प्रॉपर फॉर्म एक ऑर्नामेंट बना नहीं है तो वो कैसे, वो ईंट के फॉर्म में होता है ना, वो सर्कल एकदम ऐसा होगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बुलियन, क्योंकि ये जो गोल्ड है वो ईंट के फॉर्म में ही होता है, सोने की ईंट, तो उसको हम बुलियन बोलते हैं। गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। ओके, बंडल, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। देखो एक बात और कह देती हूँ कि जैसे अभी MTS के लिए मैंने वोकेबलरी वाली वीडियो अपलोड करी थी। अब ये मत सोचना कि वो सिर्फ MTS के लिए है, जितनी भी प्रीवियस ईयर में वोकेबलरी, टफ वोकेबलरी पूछी गई है वो उस सेशन में है। तो अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच दैट वीडियो। बहुत हेल्प होगी, ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आज से पहले आपने शायद देखे भी ना हो बट आए हैं एग्जाम में। ओके, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि अगर किसी वीडियो पे MTS लिखा है, स्पेसिफिकली किसी एग्जाम का नेम मेंशन है, डजंट मीन कि वो किसी और एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उस इल्यूजन में मत रहो। ओके, ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट, क्रेसी रूट वर्ड है गवर्नमेंट। ओके, ब्यूरोक्रेट सुने हैं, तो ब्यूरोक्रेसी क्या, ऐसी गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाई जाती है। ओके, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। बर्गलर, बर्गलर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो विदाउट परमिशन इलीगली और चोरी छुपे एंटर करता है टू स्टील, चुराने के लिए। ओके, स्टील मीन्स क्या होता है, चुराना। चोरी को क्या बोलते हैं, चोरी को बोलते हैं थेफ्ट, थेफ्ट होता है चोरी, और थीफ होता है चोर, चोर चोरी चुराना, सब पता पड़ गया। ओके, तो वर्गलर मीनिंग समझ में आया। देखो, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, स्टील चोरी करने के कारण, मतलब चुराने के चक्कर में, वो विदाउट परमिशन तो कोई एंटर करेगा नहीं, इट्स ऑब्वियस। सिनोनिम क्या हो गया, रॉबर, चोरी होगा, चोरी एंटर नहीं करते परमिशन के साथ। ट्रेसपासर, ट्रेसपासर स्पेसिफिकली उस इंसान को बोलते हैं जो विदाउट परमिशन आपकी टेरिटरी में एंटर करता है। फाइन। इंट्रूडर, ब्रिटिशर्स कौन थे, इंट्रूडर विदाउट परमिशन इंडिया में एंटर करे। बरो, बरो का हिंदी मीनिंग है बिल, जो एनिमल्स होते हैं, राइट, जैसे खरगोश हो गए, तो क्या करते हैं, ये जमीन में छेद करते हैं, गड्ढा करते हैं, फिर उसमें रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस बिल को इंग्लिश में बोलते हैं बरो। होल एग्जीक्यूटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग इज अ प्लेस, रहने का, है ना, रहना। ड्वेल मीन्स होता है प्लेस, जहां आप रहते हो ड्वेल हो जाता है। ओके, बज, बीज के भिनभिनाने को बज बोलते हैं, द साउंड मेड बाय बीज। बायर, जहां काउज को शेल्टर दी जाती है उसे बायर बोलते हैं, इसको काउ शेड भी बोलते हैं। ओके, समझ आया, आई होप सो। ये देख लिया, चलो। नाउ कैश, ये कैशे नहीं है, सेशे नहीं है, इट्स कैश। कैश मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, कोई थिंग्स हैं जिनको कहीं जगह पर छुपा के रखा गया, उसे कैश बोलते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में कैश मेमोरी होती है, वो छुपी हुई होती है ना, तो उससे कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएगा। कैकोग्राफर, जो स्पेलिंग में बेकार है, आप एक ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसा एस्पायरेंट, ऐसा बच्चा जिसको बहुत सारी मीनिंग्स याद हैं बट स्पेलिंग जब भी बोलेगा गलत ही बोलेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको कैकोग्राफर बोल सकते हैं। फाइन। ना, कैकोफोनी, कैकोफोनी हम उससे बोलते हैं जब आप अपनी कोई डिमांड रख रहे हो बट इन अ एंग्री वे, इन अ कॉन्फिडेंट वे, बहुत अपनी आवाज, अपनी टोन को हाई करके। जैसे अभी UGC एक्ट आया है तो उसका प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कैसे, एंग्री वे में हो रहा है, तो वहां हम नेक्स्ट इज कैकोफनी, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग साउंड, ऐसा साउंड जो बहुत हार्श है, रूड है, बहुत कंफ्यूज है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, राइट, तो उसे हम कैकोफोनी बोलते हैं। तो सिनोनिम में नॉइज आ गया। नॉइज क्यों, क्योंकि नॉइज भी तो जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है, तभी तो हम नॉइज बोलते हैं उसे। डिस्कॉर्ड, एक होता है अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स होता है एग्री, सहमत होना, और जब हम उसका एंटोनिम यूज कर रहे हैं डिस्कॉर्ड, इट मीन्स आप उस नॉइज से, आप उस आवाज से, उस साउंड से जब आप सहमत नहीं हो रहे, एग्री नहीं कर रहे हो, तभी तो डिस्कॉर्ड आएगा। ओके, कैलीग्राफर, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एक्सीलेंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफर, जो मैप बनाता है, कैसे याद रखोगे कैसे याद रखोगे,
कार से जा रहे हैं और डिजाइन देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे गई है लैंड तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे गई है तो ऐसे बनाएंगे। तो कार्टोग्राफर आप ऐसे याद चाहो तो कर सकते हो। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। फाइन कैरिकेचर। कैरिकेचर हम कार्टून को बोलते हैं। जब आपने कोई पेंटिंग बनाई बट आपने ना उसमें एग्जैजरेशन कर दिया, किसी के लिप्स छोटे होते हैं तो बड़ा कर दिया, मुंह इतना सा है तो इतना बड़ा कर दिया, आपने उसके फीचर्स को एग्जैजरेट करके बताया है। जैसे आपने देखा होगा आजकल कुछ वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहाँ वीडियोस वायरल होती हैं तो कहाँ वेडिंग्स की, तो कैरिकेचर बन रहे हैं। देखो फेस ऐसा तो नहीं होता है ना, कान मतलब में बड़े कर दिए, दांत बड़े कर दिए, तो इस टाइप के कार्टून को ना कैरिकेचर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? A picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause, exaggerate कर देते हैं उनके फीचर्स को। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करता है ना। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इज द वर्ड विच वी यूज इन द सेंस, जैसे आर्मी है, अब वो क्या है, अपने घर में तो नहीं रहते हैं ना, उनको टेररिस्ट को ढूंढने के लिए करना पड़ता है, थोड़े भेस बदलना पड़ता है। जैसे ट्रीज का गेटअप ले लेते हैं सो दैट वो छुप के देख पाए कि हाँ कौन कौन एंटर कर रहा है, कौन इंट्रूडर है जो विदाउट परमिशन बॉर्डर के इस पार आ रहा है ना। तो उनके सेंस में हम कैमोफ्लेज करते हैं, यूज करते हैं, दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज रियल नेचर ऑफ समथिंग, सो दैट कि कोई उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए। फाइन, सिनोनिम क्या आ गया? डिस्गाइज, फेस बदलना। फैकेड, फेक बन रहे हो ना आप, फिर आप अपनी रियलिटी में तो नहीं आ रहे हो है ना, तो सिनोनिम में तो ये भी आ जाएगा। कैनिवल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे हम कैनिबल बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको। कैनोफीलिया, अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा था? कैनाइन। कैनाइन मीन्स क्या था? रिलेटिंग टू डॉग्स, तो कैन इज द रूट वर्ड फॉर द डॉग्स। ओके, तो कैनोफीलिया लव फॉर डॉग्स, और कैनोफोबिया हो गया बाय एनी चांस तो डर ऑफ डॉग्स। ओके, फियर ऑफ डॉग्स। कारवा, देखो डेजर्ट है, डेजर्ट में जिप्सी चलती हैं, जीप चलती हैं, राइट। तो उनमें जो लोग घूम रहे होते हैं तो उनको नॉर्मल एक वर्ड प्रॉपर होता है, उनके लिए हम कारवा यूज करते हैं। हाउस और शेल्टर और अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग अक्रॉस अ डेजर्ट। ओके, जैसे आप थार में जाओगे या इंडिया में जाओगे जैसे जैसलमेर में, तो वहां जब आप घूमोगे उस जिप्सी के साथ तो वो आपका ग्रुप है ना, उसको कारवा बोल दिया जाएगा। कैरकस, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एनिमल की डेड बॉडी को हम कैरकस बोलते हैं। कार्डिनल, कार्डिनल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोनिम क्या हो गया? फंडामेंटल। रूडिमेंट्री, आप कहोगे रूडिमेंट्री वगैरह बेसिक के सेंस में भी यूज होते हैं, तो समझो फंडामेंटल राइट्स है। ओके, या कुछ बेसिक है, आपको रूडिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, या आपके पास वो एकेडमिक बात होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तो बेसिक भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के सेंस में होता है ना। तो फोरमोस्ट और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू सुना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू। कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट मीट। ओके, ऐसे एनिमल जो मीट खाते हैं, जैसे टाइगर हो गए। कैरोल, अ सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स हैं जो चर्च में गा रहे हैं, तो उस सॉन्ग को कैरोल बोलते हैं, और कॉयर भी आता है। कसिनो, कसिनो तो आपने मूवीज में बहुत देखा होगा, जहां गैम्बलिंग होती है। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। गेम्स आर प्लेड। ओके, कैसरोल, देखो ये वर्ड ना मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना था। कैसे कि एक बार ना गोली ना इतनी बड़ी हंडी या कढ़ाई लिए होता, और वो उसकी जो मम्मी है वो कह रही थी कि इसको वापस करके आओ। ओके, इस कैसरोल को वापस करके आओ, इस कैसरोल को। तो वर्ड मैंने एक दो बार सुना उसमें, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने हल्के हल्के सर्च किया और उसके बाद से मैं कभी भूली नहीं। तो कैसरोल एक ऐसे बर्तन को बोलते हैं जिसको आप अवन में रखो, जिसमें आप कुछ पका भी लो और एज अ सर्विंग पॉट भी यूज कर लो। ओके, ये स्टोरी क्यों बताई? सो दैट आपके माइंड में भी सेट हो जाए और आपको भी याद हो जाए। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द अवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, बट स्टोरी ट्रू है। ओके, कैटलॉग क्या होता है? एक बुक, एक कलेक्शन जिसमें सारा कलेक्शन हो, जैसे हम जाते हैं कपड़े खरीदने, साड़ी या फिर ब्लेजर्स वगैरह, तो पूरी पिक्चर्स एक ही साथ लगी होती है ना,
a list or collection of books or informative. Fine. Now next, catastrophe, आपदा, disaster, an event causing great and sudden damage or suffering. Basically disaster है, calamity, crisis और holocaust. Okay, क्या हो गया? holocaust. covid क्या था? catastrophe था, calamity था. cauldron, a large deep pot used for cooking over open fire. चूल्हे में पकाने के लिए जो कढ़ाई यूज होती है उसे कॉल्ड्रन बोलते हैं. ओके, कैसरोल में डिफरेंस है, कैसरोल और कॉल्ड्रन अलग अलग बात है. कैसरोल अवन में भी यूज हो रही थी, एज ए सर्विंग पॉट भी यूज हो रही थी. ऐसे आ जाते हैं वन वर्ड को कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए थोड़ा मैं इस पे फोकस कर रही हूँ. कैवलरी, देखो बाहुबली मूवी देखी, उसमें 2 टाइप्स की सेना होती है. एक जो घोड़े पे सवार होती है तब लड़ती है, सेकंड कौन होती है? जो नीचे पैदल चलती हुई लड़ती है. तो वो वाली सेना जो हॉर्स पे बैठ के लड़ती है उसको कैवलरी बोलते हैं, और जो पैदल चल के लड़ रही होती है उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं. और नॉर्मल भी जब आप चल रहे हो तो पेडेस्ट्रियन, जैसे रोड होती है तो एक जो लेन होती है वो चलने के लिए, नॉर्मल जो वॉक कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए होती है, उसमें दिया भी होता है फॉर पेडेस्ट्रियन. ओके, सोल्जर्स हु वॉक ऑन फुट, तो ये दोनों सेंस में यूज होगा. कॉ, द साउंड ऑफ अ क्रो. ओके, क्रो के साउंड को क्या बोलते हैं? कॉ बोलते हैं. सीज फायर, युद्ध विराम. आपने सुना है ना कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, तो क्या तोड़ दी? युद्ध विराम, शांति ब्रेक कर दी. अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग. फाइन, तो सिनोनिम क्या हो गया इसका? ट्रूस, एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज हैं या टेरिटरीज हैं शांति बनाने के लिए किया जाता है, तो ट्रूस. शुद्ध हिंदी तो क्या हुआ? युद्ध विराम. राइट. सेलिबेसी, सेलिबेसी जो मटेरियलिस्टिक थिंग से दूर रहता है, ब्रह्मचर्य बेसिकली, जैसे मोह माया से कोई फर्क नहीं है. द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, तो सिनोनिम क्या हो गया? एब्स्टिनेंस, एसेटिसिज्म एंड चैस्टिटी. चैस्टिटी मीन्स होता है पवित्रता, प्योरिटी, तो इसी सेंस में यूज होगा. जब आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स को यूज नहीं कर रहे हो तो प्योरिटी आती है. सेलर, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस. जो वाइन स्टोर करने के लिए जो अंडरग्राउंड प्लेस होता है उसे हम सेलर बोलते हैं. कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो. सिमेट्री, a large burial ground. देखो ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, दिस वर्ड व्हेन आई हर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आई थॉट कि कुछ वर्शिप से रिलेटेड है, कुछ चर्च से रिलेटेड है. तो कभी कभी आप कुछ नया वर्ड सुन रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको एक बार सर्च कर लो, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे. तो चर्चयार्ड मीन्स ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है. राइट, अ लार्ज बरियल ग्राउंड. सेंटिनेरियन, तो सेंट मीन्स क्या होता है? 100. तो सेंटिनेरियन उस पर्सन को बोलते हैं जो या 100 ईयर ओल्ड हो या उससे एबव हो. A person who is 100 years old or more. Centennial, the 100th anniversary of an event. किसी इवेंट, किसी डेट, किसी फेस्टिवल की 100th एनिवर्सरी को हम सेंटिनियल बोलते हैं. सेंट्रीफ्यूगल, तो जो सेंटर से बिल्कुल हटके, अलग हो, डाइवर्ट हो. एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर. ओके, नाउ सेरेब्रल, माइंड का एक पार्ट होता है ना, ब्रेन का, सेरेब्रम, सेरेब्रल, है ना. समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट. तो ब्रेन से कुछ रिलेटेड है तो फिर दिमाग, होशियारी वाला भी होगा. सीरोग्राफी, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स. सीरो मीन्स वैक्स से रिलेटेड होता है, तो सीरोग्राफी इज सिंपल आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स. सीरो इज कनेक्टेड टू वैक्स. ओके, अब हो गया शेफ. रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन. हम ऐसे करते हैं ना, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे, तो इसको शेफ बोलते हैं. ओके, आप रब कर रहे हो जिससे थोड़ी गर्माहट आ जाए. सिंपल. चैग्रिन, ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट. इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट तो याद करने को है नहीं. सिनोनिम क्या हो गया? अनोयंस और इरिटेशन. डेफिनेट सी बात है कि अगर सामने वाला आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है तो आप इरिटेट होगे, आप अनॉय होगे. ओके. चैपल, चैपल मीन्स बेसिकली गिरजाघर. A small building or room used for Christian worship in a school or prison etc. जैसे हमारे जो हिंदू जो स्कूल होते हैं तो सरस्वती माता की पूजा हो रही होती है तो एक प्रॉपर प्लेस होता है, जगह होता है. तो ऐसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं तो इनके जो स्कूल होते हैं तो वहाँ भी जहाँ प्लेस है, जहाँ उनकी पूजा हो रही है, तो उस प्लेस को हम चैपल बोलते हैं. करिश्मा और कैरिस्मेटिक. कैरिस्मेटिक मीन्स
कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जैसे किसी की पर्सनैलिटी बहुत करिस्मेटिक होती है, ओके, कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर डिवोशन, डिवोशन मतलब बहुत ज़्यादा है कि आप ना एकदम उसके कायल हो गए, ओके, इतना अच्छा करिश्मा है उसका। तो फैसिनेटिंग, बीविचिंग, अल्योरिंग, अपीलिंग, ओके, करिश्मा क्या होगा, करिश्मा। तो कंपेलिंग, अट्रैक्टिवनेस और चार्म, ऐसा कि देख के मोहित हो जाओ, ओके। ये जो कैरिस्मेटिक है ये एडजेक्टिव है और ये करिश्मा जो है वो नाउन है। कंफ्यूज नहीं होगा कैसे कैसे यूज करना है, ओके। शार्लेटन, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, बस ना उसके पास कोई स्किल विस्किल नहीं है और कह रहा है कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये स्किल भी पता है मेरे पास, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, कथक आता है, आधा करता है नहीं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, शार्लेटन, ओके। तो सिनोनिम कैसा हो गया, इम्पोस्टर, पाखंडी, हुडविंकर, हुड लगा के और झूठ बोल रहा है, ऐसे हुड लगा ली है ना, हुडी होती है, और झूठ बोल रहा है, रोग और फ्रॉड ना। चेस, चेस क्या होता है ना, कोई अपना ड्रीम चेस कर रहा है, पुलिस चोर को चेस कर रही है, इट मीन्स उसका पीछा कर रही है, उसके पीछे भाग रही है। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, तो सिनोनिम क्या हो गया, परस्यू। तो देखो परस्यू क्यों हुआ ये बता रही हूँ, जब हम अपना ड्रीम करियर परस्यू करते हैं तो उसके पीछे भाग ही तो रहे हैं, उसको फॉलो ही तो कर रहे हैं, तो फिर वो सेंस में भी जाएगा, रन आफ्टर एंड फॉलो। चास्म, अ डीप फिजर इन द अर्थ सरफेस, बेसिकली खाई, गहरी खाई, ओके। शॉफर, शॉफर सिंपल सी बात है, ड्राइवर को एस्थेटिक इंग्लिश में शॉफर बोलते हैं, ओके। देखो, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, स्पेशली प्राइवेट और हायर्ड कार, ड्राइवर ही हुआ है एडवांस इंग्लिश में। चिरोमेंसी, चिरो इज रिलेटेड टू पाम, तो चिरोमेंसी पाम रीडिंग को बोलते हैं, ओके। तो उसमें हमारा पामिस्ट आ जाएगा, पाम रीडिंग कौन करता है, पामिस्ट। चोर, हाउस चोर्स होते हैं, घर के काम, ओके। तो अ रूटीन टास्क, स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। कोरियोग्राफर कौन होते हैं, जो हमें डांस सिखाते हैं कि मूवमेंट अपनी बॉडी का कैसे करना है, ओके। नेक्स्ट, क्रॉनिक, सुना है, क्रॉनिक डिसीज है उसे, ऐसी डिसीज जो बार बार आ रही है और कंटिन्यूस आ रही है और खत्म नहीं हो रही है, जैसे बहुत बेकार जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर टाइप, तो वो कैसी होती है, वो क्रॉनिक डिसीज होती है, बहुत टाइम तक चलती हैं, और किसी को बन है तो 2 स्टेज भी हो गया, ओके। भगवान सबको अच्छा रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। अ डिसीज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आना, ओके। तो सिनोनिम को क्या हो गया, इनक्योरेबल, अब वो बार बार आ रही है, बहुत टाइम तक चल रही है, इट मीन्स वो ठीक नहीं हो पा रही है, इनक्योरेबल, इसको क्योर नहीं मिल रहा है, राइट। लॉन्ग लास्टिंग, सीवियर, बहुत सीरियस है, बहुत खतरनाक है, तभी तो सीवियर आया है वर्ड, राइट। ऑफुल, एकदम डरावनी है। क्रॉनिकल, क्रॉनिक और क्रॉनिकल एक साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है, ओके। क्रॉनिकल, अ फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट और इम्पोर्टेंट और रिटर्न रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी पुरानी ग्रंथ का, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं, ओके। ग्रंथ को क्रॉनिकल ही बोलते हैं बिकॉज वो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं। स्टूडेंट क्या हो गया, रिकॉर्ड, हिस्ट्री, रिपोर्ट, ओके। क्रोनोलॉजी, मीम नहीं सुना, क्रोनोलॉजी समझो, राइट। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, कोई भी इवेंट्स हैं, कोई डेट्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी की, हाँ रक्षाबंधन के बाद दिवाली होगी, तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी है, दिवाली के बाद क्रिसमस होगा, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर होगी। चर्लिश, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे, चर्लिश बिहेवियर बोले हम किसी का तो बहुत इल मैनर्ड, बैड टेम्पर्ड बिहेवियर है, रूड है बहुत ज्यादा, राइट। तो सिनोनिम क्या हो गया, इल मैनर्ड, बूरिश, लाउटिश, लाउटिश, लाउटिश तो सुनने में फील लो इस वर्ड की, लाउटिश बहुत ही अजीब, बहुत ही अनकाउथ, अनकाउथ होता है गवार टाइप का, बहुत ही बेकार बिहेवियर है सामने वाले का, ओके। चजपा, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडसिटी, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम, और ऑडसिटी कि मैं ही सच हूं, मैंने जो कहा है वही ठीक है, आप सब तो पागल हो, वो वाली फीलिंग है। तो फिर वो कैसा है, फिर वो एरोगेंट है, लेकिन कभी कभी वो सही भी है कि जो उसने कह दिया वो अपना करके दिखा रहा है, तो फिर हम उसको बोल्डनेस भी बोल देंगे, तो ये पॉजिटिव भी जाएगा और नेगेटिव भी जाएगा। सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा के जब आप बातें करते हो, ओके। बीट अराउंड द बुश, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, आपकी मम्मी आपसे पूछ रही हैं कि
क्या पास हुए क्या फेल हुए, तब आप क्या कह रहे हो कि अरे वो दिन लाइट चली गई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, मैं कैसे पढ़ता, और भी सारी बातें, फिर उसकी बर्थडे आ गई तो अब मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना था, इस कारण मैं फेल हो गया। तो आपने टू द पॉइंट, मम्मी ने पूछा क्या कि पास हुए क्या फेल, आपने क्या बताया, आपने पूरी स्टोरी को करी बता दी। तो आप क्या कर रहे हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, सर्कमलोक्यूशन। तो इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा, बीट अराउंड द बुश। ओके, तो सिनोनिम वर्बोसिटी, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करना, रिपीटेशन, सुपरफ्लुइटी। सुपरफ्लुअस क्या होता है कि आप कह रहे हो आई विल नॉट नेवर गो, नॉट भी बोल दिया, नेवर भी बोल दिया। तो जब आप नॉट बोल रहे हो तो नेवर क्यों बोल रहे हो, नेवर बोल रहे हो तो नॉट क्यों बोल रहे हो, तो ज्यादा वर्ड्स का यूज कर रहे हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके, तो सुपरफ्लुइटी। सिटाडेल, किला, गढ़। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन और हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। मोहनजोदड़ो में सिटाडेल नेम आते हैं ना, ओके, कि ऊपर से, मतलब जो नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर उठ के कहाँ कहाँ इतने बड़े सिटाडेल थे। नाउ क्लैम्बर, क्लैम्बर बेसिकली एक होता है चढ़ना, आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, बट एक होता है आप नॉर्मल चढ़ना होता है, एक होता है आप हाथ से ऐसे करके और पैर दोनों का सहारा ले रहे हो। क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट। ओके, आप हाथों को भी ऐसे ऐसे करके और चढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है। सिनोनिम क्लाइंब, माउंट और एसेंट, क्योंकि आप चढ़ रहे हो तो ऊपर बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तो एसेंट। क्लेमर, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे। सिंपल सी बात है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए आप एकदम लाउड वे में अपनी बातें रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, डिमांड कर रहे हो किसी भी चीज की। तो वो अगर नॉर्मल आप डिमांड कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आपने क्लेमर वर्ड यूज किया, इट मीन्स आप एक कॉन्फिडेंट, आप एक ज्यादा ऊंची टोन करके सामने वाले से डिमांड रख रहे हो। लाउड और एंग्री वे, आप गुस्सा हो, जैसे यूजीसी एक्ट आया हुआ है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वापस लो, तो लाउड एंड एंग्री वे में कह रहे हैं ना बात, तो वहां क्लेमर वर्ड यूज होगा। क्लेमरस, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस, वही प्रोटेस्ट की बात चल रही है, मैंने कहा ना यूजीसी एक्ट का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्लेमरस का जब आप एंग्री और कंफ्यूज वॉइस में कि हटाओ, विरोध करते हैं, वो वाला। सिनोनिम नॉइजी, वोसिफेरस एंड रकस। वोसिफेरस भी सेम ही होता है कि कॉन्फिडेंट वे में, एकदम एंग्री वे में, बहुत ऊंची आवाज में अपनी बातों को रखना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड वे। किसी किसी को लिफ्ट में डर होता है, क्यों, बिकॉज वो बहुत छोटी सी जगह होती है, तो उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। क्लाइंटेल, ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस और अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट को क्लाइंटेल बोलते हैं, सिंपल, इसमें कुछ नया याद करने को नहीं है। क्लॉक रूम, जब आप वृंदावन जाते हो, वृंदावन में जो जन्मभूमि है तो वहाँ क्लॉक रूम बने हुए हैं, बिकॉज वहाँ आपको मोबाइल वगैरह ले जाने की एंट्री नहीं है, आप अपना स्टफ लेके नहीं जा सकते, तो क्लॉक रूम वहाँ आपके रखने की, लगेज रखने की जगह है, वो रूम है, राइट। तो अ रूम इन पब्लिक वेयर आउटडोर लगेज में भी लेफ्ट, जहाँ रखे जाते हैं, राइट। कोडिसल, कोडिसल हम उसे बोलते हैं विल में कुछ भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी स्टेटमेंट है, जब बाद में ऐड होता है तो उस बाद के ऐड, जो बाद में ऐड हो रहा है उस स्टेटमेंट को हम कोडिसल बोलते हैं। An instruction that is added later to a will. Will means बसियत, ओके। कोर्सन, जोर जबरदस्ती अपनी बातों को मनवाना, फोर्स करना किसी को। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री, ओके। सिनोनिम क्या हो गया, फोर्स, कंपल्सन, अब आप फोर्स कर रहे हो तो मजबूरी ही होगी। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट, धमकाना होता है ना, तो इंटिमिडेशन क्या हो गया, धमकी, थ्रेट, सिनोनिम है एक दूसरे के, फाइन। कोफर, a strong box for holding valuables, तिजोरी, सिंपल सी बात है, गोदरेज में जो तिजोरी होती है वहां हम गोल्ड वगैरह रखते हैं तो उसे हम कोफर बोलते हैं। और एक होता है कोफल, a collection of slaves, slaves कौन होते हैं, गुलाम, ओके। तो कलेक्शन, उनके ग्रुप को, स्लेव्स के ग्रुप को हम कोफल बोलते हैं। कलीग या कॉलीग, दोनों ही सही है, एक ब्रिटिश में एक अमेरिकन में। अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, कलीग हम उसे बोलते हैं जो वर्क प्लेस है ना, वहां जब साथ में काम करते हैं, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, ओके, या टीममेट होते हैं, क्लासमेट होते हैं, जैसे एक जगह पर दो लोग काम करते हैं तो वो कलीग हो जाते हैं। बट सिनोनिम में आ सकता है कोवर्कर, वर्कमेट, पार्टनर, एसोसिएट्स, हम एसोसिएट्स हैं, मतलब हम एक ही जगह काम करते हैं। कोलोक्वे, अ म्यूचुअल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, ओके।
commemorate, a statue that makes us remember soldiers who died in a war. commemorate किससे याद रहोगे? विक्रम बत्रा, उनकी जो मूर्ति बनी हुई है स्टेचू, वो क्या है? commemorate, वो हमें याद दिलाता है, राइट? वो जो स्टेचू हमें याद दिलाता है कि हाँ ये बात है। स्टेचू दैट मेक्स अस रिमेंबर सोल्जर्स हु डाइड इन वॉर। सिनोनिम क्या हो गया? वो एक तरीके से ऑनर ही तो है ना? नाउ कंपैशन, कंपैशन दया, करुणा, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी, सामने वाले को दुख को देख के आपको उसका दुख फील हो। सिनोनिम क्या हो गया? ह्यूमैनिटी, और जो ह्यूमैनिटी शो करे उसको हम क्या बोलते हैं? काइंड, ह्यूमेन, डिवी, सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। म्यूनिफिसेंट, मैग्नेनिमस, ओके, इतने सारे वर्ड्स हैं और सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पैट्रियोट्स, एक कोई दूसरी कंट्री है, ओके, जैसे पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, जैसे कनाडा लोग जाते हैं बहुत सारे, है ना, पंजाब के साइड से जाते हैं, तो अब जा रहे हैं, अब दो अलग अलग दो लोग गए पंजाब की और एक जगह मिल गए वहां जाके, तो वो क्या हो गए? वो कॉम्पैट्रियट्स हो गए, राइट? पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। आप कहो कि आप कहाँ से करते हो बिलोंग? इंडिया से। अरे मैं इंडिया से, तो वी आर कॉम्पैट्रियट्स, राइट? कंपीर, होस्ट को बोलते हैं कंपीर, जो टीवी में जो शोज होस्ट करता है, जो मैचेस वगैरह या कुछ भी शोज होस्ट करे या कोई भी टीवी न्यूज वगैरह होस्ट कर रहा है, उसे कंपीर बोलते हैं, एंकर ही बोलते हैं। बट ये जो वर्ड है होस्ट, होस्ट वर्ब और नाउन दोनों होता है, ओके? ही होस्टेड दिस शो और ही इज द होस्ट ऑफ दिस शो, तो वर्ब में भी यूज हो रहा है एंड नाउन में भी यूज हो रहा है, ओके? आगे बढ़े। कॉम्प्लासेंट, आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, तो ये ज्यादातर उस सेंस में यूज होता है कि सामने वाला कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इवन दो इट इज नेसेसरी टू चेंज, टू मेक सम चेंजेस, बट उसे नहीं, उसका जो है तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है, ओके? सिनोनिम क्या हो गया? सेल्फ सेटिस्फाइड। प्राउड, अब वो कह रहा है कि मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वट एवर इट इज टोटली फाइन, ओके? तो फिर वो प्राउड है, थोड़ा घमंडी साउंड कर रहा है, राइट? स्मग, बस अपनी ही बातों को, अपनी ही उससे खुश है, वो कहते हैं ना अपनी इंसान तारीफ किए जा रहा है, तो उस सेंस में है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लीमेंट, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने पूरी प्रॉपर ड्रेस पहनी, आप पूछ रहे हो इसके साथ सैंडल अच्छी लगेंगे, शूज अच्छे लगेंगे, क्या अच्छा लगेगा? विच विल कॉम्प्लीमेंट इट। तो कॉम्प्लीमेंट जब आप उसके साथ क्या पेयर कर रहे हो तो उसको वो परफेक्ट करेगा ना, कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आप कह रहे हो दिस पेयर ऑफ शूज विल कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस। तो क्या बात हो रही है कि ये पेयर ऑफ शूज ना आपकी ड्रेस के साथ आपकी ड्रेस को कंप्लीट करेगा या उसको परफेक्ट करेगा, ओके? इसमें है ई, और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट आई वाली, तो यहाँ बात होती है सामने वाले की आप तारीफ कर रहे हो कि अरे इस ड्रेस में तो आपने यू हैव कॉम्प्लीमेंटेड दिस विद योर ड्रेस, तो अब कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया कि बड़े अच्छे लग रहे हो, राइट? तो सिनोनिम क्या हो गया? प्रेज, आपने तारीफ करी, एडमायर किया उसे, एडमायरेशन, एक्कोलेट, ओके, तारीफ। कंपोजिटर, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, तो जो भी बुक्स या न्यूज़पेपर के एकदम सेट करता है उसे हम कंपोजिटर बोलते हैं। कंसीटेड, कंसीटेड घमंडी, हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू, आप जो कुछ कर रहे हो या आपके पास जो कुछ है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा घमंडी हो, कंसीटेड हो। तो कॉकी, एरोगेंट, हॉटी और सेल्फ सेंटर्ड, ये सिनोनिम है। कॉकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? कंसीवेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प, मेंटली इमेजिनेबल और पॉसिबल, आप कुछ कंसीव कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप कर रहे हो कि ऐसा मैं करूंगा, पहले आप इमेजिन करोगे फिर ही तो आप कुछ करोगे, राइट? पॉसिबल टू डू समथिंग, ओके? आप उसे इमेजिन कर रहे हो और पॉसिबल करने का ट्राई कर रहे हो, तो सिनोनिम क्या हो गया? फीजिबल। फीजिबल होता है प्रैक्टिकल, कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो आपसे होगा भी नहीं, ओके? तो लास्ट इज कॉन्सेंट्रिक, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फीयर्स, हमारे मैथ्स में वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज हमने सी बी की तो कंप्लीट करी ही और सी की भी, समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास थी ये। तो आई होप आपने फोकस के साथ बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को समझा है, बिकॉज अगर आपने समझा है तो आप समझना एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो यू विल नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ।
तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझो। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दिया करो कि वीडियो कैसी लग रही है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फ्रीली, आई विल आंसर यू। ओके, तो मैंने आपको बताया वीडियो 5 PM आएगी और वीडियो नहीं मिल रही है तो कोई भी टॉपिक है उसके पीछे बाय नेहा साहू सर्च कर लिया करो तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको हर PDF मिल जाएगी एंड नोटिफिकेशन भी। फाइन, so thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.